यार ये पूरी आलू खा के तो क्या नींद आ रही है, फुल ऑफ कार्ब्स एंड फुल ऑफ फैट। 8 पूरी खाई मैंने, टोटल कैलोरीज पूरे मील की हो गई 1750, जो मेरा BMR है। मतलब पूरे दिन में मेरे को कितनी कैलोरीज खानी है, मतलब पूरे दिन में मेरे को कितनी कैलोरीज खानी है, तो मैंने एक मील में खाई है। अब आ रही है नींद। ऑब्वियसली अगर एक बारी में इतनी कैलोरीज खाऊंगा तो नींद ही आएगी, बट खाना वॉज अमेजिंग। 1750 कैलोरीज 1 मील, which is equal to 2 प्लेट छोले भटूरे और बटर चिकन एंड 4 नान। Hey bro, wanna go? Go where? Anywhere. मॉर्निंग, मंडे मॉर्निंग। आज वेट है 79.9। मुझे वेट का चक्कर नहीं समझ आता। कल रात को बाहर खाना खाया, पूरे दिन की कैलोरीज अगर मैं बोलूँ तो 3,500 या 4,000 कैलोरीज थी। एक हफ्ते बाद कल अंडा और चिकन खाया, मजा आ गया। इतनी कैलोरीज खाने का बाद भी मेरा वेट नहीं बढ़ा, और पीछे मेरा वेट बढ़ रहा था, 81 तक पहुंच गया। आई हैव नो आइडिया व्हाट हैपेंस, बट आज I come from the gym. Now it's time for the first meal. Pehla meal, which is eggs and bread. Here's my lunch: 6 whole eggs, some salad, 77 ग्राम मल्टीग्रेन ब्रेड, साथ में 1 कप चाय, क्योंकि कल के हैंगओवर के बाद ना बहुत दिमाग घूम रहा है, तो चाय बनती है। मैं ये मील खाता हूँ और उसके बाद इसकी डिटेल्स अपलोड करता हूँ कि इसमें कितनी कैलोरीज हैं, कितना प्रोटीन है। सी यू आफ्टर आई फिनिश माई फर्स्ट मील ऑफ द डे, 2:30 बजे। ब्रेड बहुत टेस्टी है यार, जो भी करो, सैलड और अंडा और ब्रेड विद लिटिल केचप, इट्स अमेजिंग। लंच कंप्लीट, अब चाय और उसके बाद 20 मिनट्स की नैप, फिर काम शुरू। अदरक वाली चाय अमेजिंग, चीनी डाल के विद शुगर। ओह, कॉन्टिन्यूसली 45 मिनट से एडिटिंग कर रहा हूँ अपने टेक्स्ट की, अपने बुक की। दिमाग जाम हो जाता है एक जगह बैठ के ना, मुझे आदत नहीं है, पढ़ाई लिखाई की आदत नहीं है यार, कभी पढ़ा ही नहीं इतना। तो अभी रेस्ट लेता हूँ, 20 मिनट्स की नैप लेता हूँ, क्योंकि सुबह भी जल्दी उठ गया था, रात को भी लेट सोया था, फिर वो नींद डिस्टर्ब होती है। 20 मिनट्स नैप, सम ब्लैक कॉफी एंड आई विल गेट बैक टू माय बुक। जितनी देर में ब्लैक कॉफी बनेगी, 15-20 मिनट की नैप ले लूंगा, फिर उठूंगा, ब्लैक कॉफी पीऊंगा और दोबारा स्टार्ट करूंगा। दीज आर स्मॉल ब्रेक्स यू शुड ऑल्सो टेक। मैं ये नहीं कहता हूँ 45 मिनट्स के बाद, बट you can take it as you feel like. If you want to take it after 1 hour, do it. If you want to take it after 2 hours, do it. सबका अलग अलग ना पैरामीटर होता है एक जगह पे बैठ के काम करने का। कई लोगों को मैंने देखा है 4-4, 5-5 घंटे बैठे रहते। I don't recommend that. You should move a little, like stretch yourself. Do like this. मैं बहुत एक्सरसाइज कर चुका हूँ, इसलिए मैं लेटूंगा 20 मिनट. Then I'll come back to my book. See you after 20 minutes. गुड मॉर्निंग, ट्यूसडे मॉर्निंग। वैसे तो डे 2 स्टार्ट हो चुका है, मगर डे 1 का वीडियो भी मैंने अपलोड नहीं करा। उससे पहले मैं चाहता था एक बार वेट फ्लक्चुएशंस का वीडियो मैं दोबारा से अपलोड करूं, कुछ भी स्टार्ट करने से पहले। मैंने संडे को, नवरात्रे हुए, हमारे घर में कंजक थी, मैंने पूरे दिन के अंदर 3,500 कैलोरीज, 4,000 कैलोरीज खा ली इजिली। नेक्स्ट डे मेरा वेट था 80.35। मंडे मॉर्निंग मेरा वेट था 80.45। आज मॉर्निंग में मैंने वेट चेक करा है, विच इज ट्यूसडे। आज मेरा वेट था 79.45, बिना कुछ खाए, बिना कुछ पिए। वैसे मैं फास्टिंग कर रहा हूं तो मैं कुछ खा नहीं रहा हूं। मेरा पहला मील जो है वो 2 बजे होगा, दैट इज द प्लान। आज पूरा दिन मैं अपना वेट चेक करूंगा, फाइनली आप लोगों को दिखाने के लिए कि वेइंग स्केल पे वेट फ्लक्चुएशंस बहुत ज्यादा होती हैं आपके खाने से और आपके वाटर इनटेक से, आपकी स्लीप से। अगेन, स्लीपिंग साइकिल खराब होती है, उसकी वजह से भी वेट में फर्क आता है। 3-4 कप ब्लैक कॉफी पी चुका हूँ और पानी पी चुका हूँ, उसके बाद मेरा वेट है 79.85। अब मैं जिम जा रहा हूँ, जिम से वापस आऊंगा, फिर वेट चेक करूंगा, फर्स्ट मील लूंगा 2 बजे, फिर वेट चेक करूंगा। उसके बाद ऑन पूरा दिन मैं आपको वेट फ्लक्चुएशंस दिखाऊंगा कि खाने के बाद और खाने से पहले, पीने के बाद और पीने से पहले वेट्स में क्या क्या फर्क आता है आपके बॉडी वेट में। तो वेइंग स्केल पे इतना ज्यादा भरोसा करना, इतना ज्यादा रिलाय करना और उस पे ही ट्रस्ट करके अपनी प्रोग्रेस देखना गलत है। फिलहाल लेट्स गो टू द जिम। जिम से आकर के फिर वेट चेक करता हूँ, देन आई विल अपडेट
आज का पूरा डिटेल्स जिम से आने के बाद I'll see you again. जिम वर्कआउट कंप्लीट, बैक एंड बाइसेप्स. नाउ घर जा करके खाना खाने से पहले वेट चेक, ताकि वेट का पंगा आज खत्म कर लें वेइंग स्केल का. फिर आएगा किचन स्केल. बैक फ्रॉम द जिम, वर्कआउट हो गया. वेट अभी मैंने चेक करा विच इज 80 kgs. फ्लक्चुएशन, पानी बहुत सारा पिया मैंने ड्यूरिंग वर्कआउट, 1 लीटर से ज्यादा. वो एक रीजन हो सकता है क्योंकि मैंने कार्डियो नहीं करा, तो मेरा जो स्वेटिंग है ज्यादा नहीं हुई है. मैंने वेट ट्रेनिंग करी है, इस वजह से भी स्वेटिंग होती तो वेट लॉस होता. स्वेटिंग नहीं हुई इसलिए वेट लॉस नहीं हुआ. सुबह 79.4 था, कुछ नहीं खाया अभी तक, और अब वेट जाकर के 80 हो गया है. इवन मैं वर्कआउट करके आया हूँ. क्या मैं इसे नेगेटिवली लूं कि वर्कआउट करने से वेट बढ़ता है? नहीं भाई, ये सिर्फ और सिर्फ वाटर फ्लक्चुएशंस है. प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड आपकी बॉडी के वाटर फ्लक्चुएशन को ये वेइंग स्केल दिखाता है. आपका एक्चुअल वेट जो है वो तो आपको ट्रैक करना पड़ेगा लॉन्ग टर्म, और वो भी अगर आप कोई डाइट फॉलो करोगे, एक कैलोरी डेफिसिट डाइट में रहोगे, एक्सरसाइज करोगे, वॉक करोगे, तो जाकर के आपका फैट लॉस होगा, और इवेंचुअली वेइंग स्केल पे चढ़ोगे तो वेट लॉस दिखेगा. अल्टीमेटली आपको अपनी बॉडी कॉम्पोजिशन देखनी है, आपकी मसल्स को देखना है, स्ट्रेंथ को देखना है, और आपके फील फैक्टर को देखना है कि क्या आप में एनर्जी है कि नहीं है. द फर्स्ट थिंग इज यू हैव टू फोकस ऑन बीइंग फिट, ईटिंग राइट फूड, स्लीपिंग ऑन टाइम, टेकिंग ऑप्टिमम न्यूट्रिशन विच इज प्रोटीन एंड अदर नेचुरल फूड्स, एंड देन वर्किंग आउट विच इज वेट ट्रेनिंग, ताकि आपकी मसल स्ट्रॉन्ग रहे. मसल इज द longevity organ of your body. Please try and understand. And then you need some kind of movement, daily movement, walk, और घर के काम और ऑफिस के काम. ज्यादा ना बैठो, ज्यादा टीवी मत देखो, लैपटॉप पे भी काम कर रहे हो तो stand up and do it. So try and understand. Weighing scale is just playing with your mind. Don't let it fool your mind. अब कुछ खाऊंगा, उसके बाद वेट चेक करूंगा. फिलहाल काम करता हूँ पहले, बहुत सारा पेंडिंग एडिटिंग रह गई, तो ताकि ये वीडियोस आपके पास पहुंचे. See you after my first meal. मॉर्निंग वेट था 79.45. फिर मैं वॉक करने गया, 10,000 स्टेप्स करे. देन आई वेंट टू द जिम. जिम में वर्कआउट करा. वर्कआउट करने के बाद घर आया, लंच करा. लंच करने के बाद अब वेट चेक करा है आधे घंटे के नैप के बाद 78.20, 1.25 किलो कम. बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करी शायद इस वजह से. खाना भी बहुत सारा खाया, अराउंड 750 कैलोरीज का खाना खाया. अब आई हैव माय ब्लैक कॉफी. फिर 5 बजे लूंगा चाय. चाय के बाद फिर वेट चेक करता हूँ कितना है. सरप्राइजिंगली वेट कम कैसे? आई थिंक कार्डियो इज वर्किंग, बट वेट फ्लक्चुएशन तो है. ये तो देखो, मेन है वेट फ्लक्चुएशंस जो आपको मेरे को दिखानी है पूरे दिन के अंदर. तो अभी तक की वेट फ्लक्चुएशन 1.25 किलो कम है. अब देखते हैं शाम को 5 बजे के बाद क्या वेट होता है. आप काम पे. सी यू आफ्टर 5 PM. चाय और पीनट बटर ब्रेड के बाद वेट चेक करा है 79.4. वही मॉर्निंग वाला ऑलमोस्ट वेट आ गया. जो 1.25 किलो कम हुआ तो वो पूरा हो गया. ये फ्लक्चुएशन है, समझ आई. मॉर्निंग में वेट था 79.45. वर्कआउट करा, घर आया, मील्स खाने के बाद भी वेट था 78.2. अब वेट है 79.45. 1.25 किलो बढ़ गया. ये फ्लक्चुएशन है भाई, इसका कोई लॉजिक समझ नहीं आएगा कभी भी. वाटर इन वाटर आउट, वॉशरूम जाना आना, पानी पीना, चाय पीना, कॉफी पीना, सब इंक्लूड, सब मैसअप हो जाता है. किस चीज़ को मॉनिटर करोगे? यू कांट डू इट. सो डोंट गो क्रेजी अबाउट इट. अभी रात का मील भी रहता है, वॉक करके आऊँगा, फिर रात का मील करूँगा, फिर वेट चेक करूँगा, रात को फाइनल मील. सी यू आफ्टर. अभी वेट चेक करा 81.5 इतना सारा खाना खाने के बाद. So now you see the difference. So सुबह का वेट था 79.4, हो गया 81.5. 2 किलो बढ़ गया. उसके बाद बीच में 1 किलो कम भी हो गया, मतलब पूरे दिन में 3 किलो वेट बढ़ गया. That's the water fluctuations. इतना ज़्यादा खा के तो पेट तो फूलेगा ही, और हैवी तो लगेगा ही, और वेट तो बढ़ेगा ही. This is not the actual weight. कल सुबह फिर दिखाता हूँ वेट, फिर फाइनल स्टोरी का. टुडे मॉर्निंग वेट 79.95. कल रात को क्या था? 81.5. कल 81.5 था, आज 79.95. मतलब 1.5 किलो रात में खत्म हो गया. तो इससे मैं क्या सोचूं? देखो, ये मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होते हैं बॉडी के अंदर, उससे वाटर लॉस होता है. ये वाटर है भाई. वेट थोड़ा ना इतनी जल्दी बढ़ जाता है. मतलब फैट बढ़ गया 1.5 किलो और 1.5 किलो फैट कम हो गया, ऐसे नहीं होता. ये समझो, ये वाटर लॉस और वाटर फ्लक्चुएशंस है. दिस इज द रीजन वाई आप परेशान और कंफ्यूज रहते हो. फिर आप खाना कम कर देते हो, फिर पानी कम हो जाता है, और उसके बाद फिर आप सोचते हो कि यार खाना कम खाने से मेरा वेट लॉस हो रहा है, तो मैं खाना और कम कर देता हूँ. ऐसा नहीं होता है. प्रॉपर प्रोटीन और प्रॉपर डाइट फॉलो करनी पड़ती है विद एक्सरसाइज, तभी होगा. बट ये सिर्फ वाटर फ्लक्चुएशन दिखा रहा हूँ आपको. अभी फिर चाय पीऊंगा, फिर वेट चेक करूंगा, फिर खाना खाऊंगा, फिर वेट चेक करूंगा. पूरा दिखाता हूँ साइकिल. चाय पीने के बाद वेट चेक करा
एक कप चाय पी, 2 पीनट बटर ब्रेड और 5 पार्ले जी के बिस्किट। वेट है 80.6, बढ़ गया 600-700 ग्राम। अब लंच के बाद चेक करते हैं। पोस्ट जिम, पोस्ट मील, 4 अंडे, 2 पीस ब्रेड और थोड़ा सा प्रोटीन मिक्स जो मैंने बना रखा था डेट्स के साथ। उसके बाद वेट है 80 kg। थोड़ा वेट ड्रॉप हो गया, एक्सरसाइज करी, फ्लक्चुएशन हुई, वेट ड्रॉप, ये नोट करो। फिर अब जाऊंगा, वॉक करूंगा, वॉक करके आऊंगा, फिर वेट चेक करूंगा, उसके बाद मील खाऊंगा रात का, फिर वेट चेक करूंगा। सी यू आफ्टर दैट। पोस्ट पार्टी वेट 80.55, 80 के अराउंड ही है। तो 5 किलो कम करने के लिए कुछ नेक्स्ट लेवल करना पड़ेगा, जो कल से होगा। फिलहाल 80.55, वेट फ्लक्चुएशन, वाटर फ्लक्चुएशन। मॉर्निंग वेट 79.85। अब वेट चेक चाय के बाद। वेट आफ्टर चाय, पीनट बटर ब्रेड, पार्ले जी बिस्किट 81.1, 1 किलो बढ़ गया। कैसे? खाने पीने से, एज सिंपल एज दैट। ये 200 कैलोरी की प्रोटीन बार खाई अभी, 200 कैलोरी, मगर वेइंग स्केल पे वेट नहीं बढ़ा। इसका मतलब कि मेरा वेट नहीं बढ़ेगा, कैलोरी से वेट बढ़ता है। ओके, सो खाना खाने के बाद वेट चेक करा, वेट आया 81.9, 81.9। ऑब्वियसली खाना खाया है, खाने के साथ साथ कुछ पानी भी पिया है, ये सारा वेट इकट्ठा हो गया। सो नाउ आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी कि वेइंग स्केल जो है वो आपके वाटर वेट को और आपके खाने को कैलकुलेट करता है यार। आप एक दिन कम खाना खाओगे, नेक्स्ट डे वेट कम आएगा। जिस दिन ज्यादा खाना खाओगे, अगले दिन वेट ज्यादा आएगा। पानी ज्यादा पी लोगे, वेट ज्यादा आएगा। पानी कम पियोगे, वेट कम हो जाएगा। वॉशरूम जाओगे, वेट कम हो जाएगा। एज सिंपल एज दैट। बहुत देर रनिंग करोगे, एक्सक्यूज मी, स्वेटिंग करोगे, थोड़ा वेट लॉस, सॉरी वाटर लॉस हो जाएगा। ये वाटर वेट है, ये आखिरी वीडियो बना रहा हूं यार वाटर वेट के ऊपर। इसके बाद मैं बात नहीं करने वाला, बिकॉज कल से मेरा प्लान शुरू हो रहा है जिसमें मैं आपको बताऊंगा एग्जैक्टली कितनी कैलोरीज मैं खा रहा हूँ। और फैट लॉस पे फोकस करना है, वाटर पे फोकस नहीं करना है। और वाटर वेट या वेइंग स्केल से परेशान नहीं होना है। एक बात ये आप याद रखो। अब स्टोरी वेइंग स्केल से हट करके किचन स्केल पे जा रही है। दिखा देता हूं ना, ये वेइंग स्केल है, ठीक है, जिसपे मैं रोज वेट चेक करता हूं। और ये है वो किचन स्केल, देख रहे हो आप, 3 वैरायटी। ये वो किचन स्केल है जिसपे हम खाना मेजर करते हैं। अगर जब तक आप अपनी कैलोरीज को मेजर नहीं करोगे, आप अपने फैट लॉस गोल को अचीव नहीं कर सकते। खाने की फ्लक्चुएशन करके कर सकते हो वेइंग स्केल पे। खाने को फ्लक्चुएट कर लो, जो ये डाइटिशियंस कराते हैं। कम खाते रहो, वेट लॉस होता रहेगा। फिर एक जगह जाके वेट रुक जाएगा, उसके बाद वेट और लॉस होगा नहीं, क्योंकि कितना कम खाओगे। फिर जैसे ही खाना खाना शुरू करोगे, वेट बढ़ जाएगा। अगर ये रोलर कोस्टर पे जाना है तो करो, आई डोंट माइंड, बट अपनी हेल्थ से खेलोगे, अपनी जिंदगी से खेलोगे और कुछ नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ बॉडी खराब होती जाएगी। सो अगेन, एज आई ऑलवेज से, सबसे पहली चीज कैलोरी डेफिसिट डाइट। अगर आपको फैट लॉस, वेट लॉस करना है, टेक्निकली फैट लॉस। नंबर 2, स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप नहीं सोओगे ना ढंग से तो आपको भूख लगेगी, और भूख लगेगी आप ज्यादा खाओगे। स्लीप ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट्स टू योर मसल गेन एंड मसल रिकवरी। तो सोना बहुत जरूरी है। थर्ड इज वेट ट्रेनिंग। वेट ट्रेनिंग करना बहुत जरूरी है, मीन्स मसल्स ट्रेनिंग करना 3 से 5 बार हफ्ते में। चौथा, प्रॉपर वाटर इनटेक। पानी जरूर पीना है पूरे दिन में, स्वेटिंग भी करनी है और पानी भी पीना है। ऑप्टिमम प्रोटीन, प्रोटीन अपने बॉडी वेट के हिसाब से जरूर लेना है। जितना बॉडी वेट है उसका एटलीस्ट 1 ग्राम, और 1 ग्राम से लेकर के 1.5 या 1.25 ग्राम तक, जितना आपको कंफर्टेबली डाइजेस्ट हो। लेके देखो, पता चल जाएगा। मैं कल से करके दिखाऊंगा। ये चीजें हैं इंपॉर्टेंट। मूवमेंट, वॉक, वेरी इंपॉर्टेंट। बेसिक चीजें यार, वही पुरानी चीजें हैं। इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं, कुछ नया नहीं है। मेरे पुराने वीडियोस देख लो, मैं करके दिखाता हूँ ना एक्चुअली में, क्योंकि हर वीडियो देखते हो हर एक बंदा यही बोलता है, प्रोटीन लो जी, कैलोरी डेफिसिट डाइट में जाओ जी, स्लीप अच्छी करो जी, पानी पियो जी। ठीक है, सुन लो, अब करके दिखा देते हैं, करके दिखा देता हूँ, उसके बाद आपको पता चलेगा, फिर आप देख लेना। सो वीडियो ये वाला जो है, इसका मेन मकसद था आपको इस वेइंग स्केल के माइंडसेट और वेइंग स्केल की ना जो स्लेवनेस है ना, जो स्लेवरी है वेइंग स्केल की, उससे बाहर निकालना। अब आप फोकस करो किचन स्केल पे, वेइंग स्केल को मॉनिटर करो,
हफ्ते में एक बार, संडे के संडे, बस। वो आपको थोड़ा सा एक आइडिया देता रहेगा, इतना जा रहा है, इतना जा रहा है, दैट्स इट। लेकिन अगर कोई प्लान फॉलो नहीं कर रहे ना, कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे, तो फॉरगेट इट। कोई वेट लॉस नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला, जैसे हो वैसे ही रहोगे। और अगर कभी टेम्परेरी हो भी गया ना, तो वापस आएगा और ज़्यादा आएगा। सो डोंट डू दैट, डोंट प्ले विद योर बॉडी, डोंट प्ले विद योर माइंड, एंड डोंट प्ले विद योर लाइफ. Do the right things the right way. I'll see you tomorrow with a new start. Tomorrow is 13th April, Baisakhi. New start, new beginning, and this time it's very serious. Very, 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 very serious. See you tomorrow. Weighing scale को सिर्फ संडे निकालना, उससे पहले नहीं. Good night. So I'll see you tomorrow with another video, with another update. This time daily vlogs, very short, very precise, and just roll with me, man. Just roll with me.